हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा श्रीवास्तव एंड आई हैव 9 years of experience in working in MNCs. I have worked with Wipro, Oracle, Honeywell and at present I am working with Fidelity. तो मेरा बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड रहा है. आई वॉज नॉट इवन आई टी और सी एस बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड था. और मुझे किसी भी तरह का प्लेसमेंट का ऑन कैंपस प्लेसमेंट का सपोर्ट नहीं था. और फिर भी सम हाउ आई मैनेज टू मेक इट अप. तो मैंने सोचा कि जो कुछ ट्रिक्स मुझे पता है जिनसे कि आईटी में जॉब्स के कॉल आते हैं और जिससे कि आपका रिज्यूमे जो है वो एचआर के थ्रू सीन हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूं. तो ये वीडियो मैं एकदम ही फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ कि आपको एकदम ही नहीं पता कि naukri.com पे कैसे प्रोफाइल बनाते हैं और इस तरह से. सो वी विल स्टार्ट विद दैट और फिर मैं आपको वो एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको एचआर के कॉल अच्छी अच्छी कंपनी से कॉल आने लगे. तो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. तो पहले ये रजिस्टर फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे. तो naukri.com बहुत ही अच्छा पोर्टल है जॉब्स के कॉल आने के लिए. तो लेट्स से विल पुट अ नेम और शिवो. आई डिलीट दिस प्रोफाइल लेटर. तभी बस आपको दिखाने के लिए कर रहे हो ये. फिर ईमेल आईडी डालेंगे. फिर पासवर्ड डालेंगे. फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे. तो मेक श्योर कि आप अपना सही और एक्टिव फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालें. ओके. और उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एम एक्सपीरियंस्ड और आई एम फ्रेशर. ये नंबर सही नहीं है, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए डाला है. तो एज आई एम मेकिंग दिस फॉर फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट पुट इट फ्रेशर. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपना एक्सपीरियंस का भी डाल सकते हो उसमें. फिर उसके बाद आपकी करंट सिटी कौन है. तो डू नॉट फेक इट दोस्तों. लेकिन अगर आप किसी मेट्रो में हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है एचआर के लिए कि यू आर इजीली अवेलेबल टू देम. तो इट्स बेटर टू मूव टू मेट्रोज एंड देन लुक आउट फॉर अ जॉब. तो मेरी करंट सिटी बैंगलोर है एंड देन रजिस्टर. ओके. आई जस्ट स्किप इट एज ऑफ नाउ. अब यहाँ पे मेंशन योर एजुकेशन. तो आपने क्या किया है. फिर उसके बाद इसमें आपने क्या किया है. ऐसे करके आप ये मत सोचो कि इट्स टेकिंग टाइम तो आप जो है वो सारा कुछ भी मतलब डाल दोगे. ऐसा नहीं है. आपको सारे ही ऑप्शंस डालना चाहिए बिकॉज इट्स मेक्स एच आर फॉर very easier to look at your profile and just to get what they want. फिर आप अपना स्किल सेट्स डालो. की स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो कीवर्ड है जो कि एचआर जो है वो रिज्यूमे में naukri.com के पोर्टल पर जा कर के डालता है.
और फिर रिज्यूमे सेलेक्ट होता है। फिर इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अभी रिज्यूमे हेडलाइन क्या है? रिज्यूमे हेडलाइन में क्या होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आप लिखो फ्रेशर कंप्यूटर साइंस। या फिर जो भी आपने किया है वो आप उसमें मतलब जो एट प्रेजेंट आपका है, या फिर जैसे कि आप कंटेंट राइटर हो तो यहाँ कंटेंट राइटर लिखो, टेक्निकल राइटर हो तो टेक्निकल राइटर लिखो। तो जो भी आपका वो है आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद तो चूंकि मैंने एमकॉम का प्रोफाइल बनाया है तो जस्ट आई जस्ट पुट इट फ्रेशर कॉमर्स। या आपको जितना, अगर मान लो कि आप एनालिस्ट हो कहीं और आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आई विल जस्ट पुट एनालिस्ट, आई एम सॉरी, विद 3 मंथ्स एक्सपीरियंस, ओके। फिर आपको कैसी जॉब चाहिए? तो परमानेंट चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जो है उसमें डालो। और दोस्तों एक भी फील्ड मत छोड़ो, ये मत सोचो कि दिस इज़ नॉट मैंडेटरी तो मैं इसको नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो ये प्रिफर्ड लोकेशन में आप 3 प्राइम लोकेशंस डालो, मेरा सजेशन ये रहेगा। जैसे कि बैंगलोर है, दिस इज़ आईटी हब, तो यहाँ से बहुत सारी कॉल्स आएंगी आपको नो मैटर व्हाट। और इसी तरह से हैदराबाद डाल सकते हो आप, पुणे डाल सकते हो, दिल्ली डाल सकते हो। तो मेरे तो ये 3 प्रिफर्ड लोकेशन हैं। फिर आप अपना जेंडर डाल दो, फिर उसके बाद सबमिट कर दो। टाड़ा टाड़ा, हियर यू गो। फिर ये देखिए, ये आपका जो है वो प्रोफाइल बन गया। इसमें मैंने इंटरेस्टेड कर दिया जबकि वो नहीं करना चाहिए था। फॉर पेड सर्विसेज, आई डोंट वांट पेड सर्विसेज एज ऑफ नाउ, सो आई जस्ट गो बैक। और ये रहा मेरा प्रोफाइल, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरा प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, इट्स जस्ट 40%। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, प्रोफाइल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तब इसमें देखिए क्या क्या डिटेल्स मिसिंग है। आप यहाँ पे अपना फ़ोटो डाल सकते हो। ये मत सोचो कि हाँ कि यहाँ पे क्यों फेसबुक पे और इंस्टा पे फ़ोटो डालने से नहीं डरते हो तो नौकरी पे क्यों फ़ोटोज़ डालने से डरते हो। डालो अपनी फ़ोटोज़ डालो, जो भी बेस्ट हो वो कर सकते हैं वो करिए। फिर यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है, इसको क्लिक करके ज़रूर से वेरीफाई करिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग टू गेट द कॉल्स। जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तभी आपको कॉल आएगी। फिर ये वेरीफाई ईमेल, इस पर क्लिक करिए और अपना ईमेल वेरीफाई करिए। अब जैसे कि ये अपलोड रिज्यूमे है तो इस पर क्लिक करके आप जो है अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आपको कॉल्स नहीं आते हैं। तो लेट्स से कि मैं जो है वो जॉब सर्च कर रही हूँ फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स, ओके, और मुझे कॉल्स नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों? क्योंकि मैं हर दिन अपना रिज्यूमे अपडेट नहीं करी। जैसे कि एचआर है तो उसने डाला कि प्रोडक्ट मैनेजर आईटी फाइनेंस, ओके, उसने डाला अपने सर्च पोर्टल पे। तो क्या होता है कि जिसका भी लेटेस्ट अपलोडेड रिज्यूमे रहता है वो उनका सर्च इंजन जो है कैच करता है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर एवरी डे व्हेन यू गेट अप यू अपडेट योर रिज्यूमे। और जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको स्किल्स सेट में आप अपडेट करो। तो जो भी, जैसे कि एचआर है उसने सर्च किया रिज्यूमे, तो जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसमें आपका रिज्यूमे वो सर्च इंजन पर ऊपर चला जाए। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ये इस तरह से प्रोफाइल वगैरह बनाने में, अपडेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समय में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मुझे किसी ने हेल्प की, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं भी आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये रहा एट 10%, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट डाल दोगे तो 5% बढ़ जाएगा, और फोटोज़ डालोगे तो इसी तरह से पर्सनल डिटेल डाल दो, रिज्यूमे हेडलाइन, प्रोजेक्ट्स, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आप लोग जो भी डेजर्टेशन में करते हो या आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपका स्किल सेट है और जो भी आपका जॉब रिक्वायरमेंट है वो आप देखो कि जेडी में क्या लिखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें क्या लिखा है। फिर उसके हिसाब से जो भी आपको आता है वो आप अपने प्रोजेक्ट डिटेल में जो आप किए हो उस हिसाब से मॉडिफाई करके डालोगे तो आपको कॉल्स आने लगेंगी। अब जैसे कि मान लो, हाँ, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और सर्च करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मुझे जॉब चाहिए अभी फॉर प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, और लोकेशन, आई एम सो सॉरी, और लोकेशन है बैंगलोर, और आई क्लिक ऑन सर्च, टड़ा, ये देखो, तो ये सारे आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि क्या सैलरी है, और फ्रेश वर्क फ्रॉम होम है चाहिए कि रिमोट चाहिए, किस तरह का है। तो ये सारे सर्च आप फ़िल्टर डाल के आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो इट्स स्टार्टअप जहाँ पे टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की वो है रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगी, एक एक जॉब डिस्क्रिप्शन थॉरोली पढ़ूंगी, अच्छे से इसको रीड करूंगी, ठीक है। अब इसको रीड करने के बाद मैं मेरा रिज्यूमे ओपन करूंगी और देखूंगी कि इसमें से क्या मैच हो रहा है, उसमें से ऐसा क्या है जो मुझे आता है उसको ऊपर करूंगी, जो नहीं आता है उसे पढ़ाई करने का कोशिश करूंगी, फिर की स्किल सेट्स में डालूंगी। तो अगर इस जॉब डिस्क्रिप्शन से मेरा रिज्यूमे मैच हो रहा है तो 100% आई एम गोइंग टू गेट द कॉल फ्रॉम एचआर। तो ये बहुत अच्छी दूसरी ट्रिक है आपको नौकरी पे कॉल्स आने के लिए। तो पहला ये था कि अपना सीवी जो है वो बराबर अपडेट करते रहिए, और दूसरा ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और अपना स्किल सेट अपडेट करते रहिए। अच्छा, अब और चीज़ें क्या है कि ऐसा क्या है कि जो हम अपने उसमें कर सकते हैं, प्रोफाइल में डाल सकते हैं कि हमें अच्छी कॉल्स आएँ। तो लेट्स से कि डॉट नेट डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो देर आर 1000 डॉट नेट डेवलपर्स पास्ड आउट, हाँ। आपके में और उसके में ऐसा क्या डिफरेंस है प्रोफाइल में, आपके उसकी प्रोफाइल में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आपको कॉल्स आनी चल शुरू हो जाए, राइट। तो आप यहाँ पे जाओ, एकॉम्प्लिशमेंट्स में जाओ, ठीक है। फिर इसमें ये देखो, ये सर्टिफिकेशन एरिया है, तो उडेमी है, लिंक्डइन है, यहाँ से आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स करो और सर्टिफिकेट्स करके उसको यहाँ पे अपलोड करो। या कुछ भी, जैसे कि मान लो अभी स्क्रम मास्टर के लिए है तो स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन scrum.org से हो गया, या फिर मतलब जो भी रिलेवेंट आपको लगे वो आप इसमें डालो और उसको अपडेट करो। तो ये सर्टिफिकेशन एरिया में जा कर के अपना सर्टिफिकेट्स डालो, तो उससे आपका प्रोफाइल जो है बाकी के 100 नॉर्मल प्रोफाइल से थोड़ा अलग हो जाएगा और आपको कॉल्स आने लगेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तो 3 ट्रिक्स अभी तक बताई। पहली, अपना रिज्यूमे रोज अपडेट करिए, सो के उठते के साथ अपना स्किल सेट अपडेट करिए और मतलब सच में पढ़िए और फिर अपडेट करिए। दूसरा ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करके ही अपना प्रोफाइल रिज्यूमे बनाएं। और तीसरा ये है कि अपना सर्टिफिकेशंस करके उसको अपडेट करें। ये सारे फील्ड्स भरे होने चाहिए, एजुकेशन, आईटी स्किल, प्रोजेक्ट्स, प्रोफाइल समरी। तो मैं ऐसे ज़्यादा नहीं वो करूँगी। और एक और चौथी ये है कि आप मेक श्योर कि आपका ये नंबर और ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाइड है। ये वेरीफाई होगा तभी आपको कॉल्स आएंगी, और फेक करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही दीजिए एचआर को। उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं आपका फेक चीज़ें निकाल लेने का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कंपनी में वंस यू आर ऑनबोर्डेड। तो कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और कीप मैसेजिंग मी फॉर एनी काइंड ऑफ हर्डल्स। अगर आपको ये अच्छा लगेगा रिज्यूमे, तो अगर आपको अच्छी कॉल्स आती हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं और भी रिलेवेंट वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।